तेरे को एलजी ने सिर्फ शराब का परमिट दिया, जो एक के साथ एक फ्री बाटी, वो एलजी ने दी। बाकी एलजी ने कोई तेरे को फंड नहीं दिया, एलजी ने कोई कार्य करने के लिए तुम्हें नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ ये दारू का आसानी से परमिट दे दिया, जिसके लिए आपने हवा भी खाई। हमें झाड़ू छोड़ करके कलम पकड़नी होगी, हमें बाबा साहब के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। एक झाड़ू ही हमारा रास्ता नहीं कि हम झाड़ू से आगे निकल सकते हैं, झाड़ू से हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा है, वो है पढ़ाई। अभी वाल्मीकि समाज है हमारा, मैं उनसे सबसे अपील करता हूं कि हमने इस केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा और वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। ये वक्त की पुकारेगी। 3 महीने में 200 रुपए का पानी बिल आता था, और पानी हमने कभी आरओ नहीं लगाया, हमने कभी आरओ के पानी नहीं पिए, हमने साफ सुथरा पानी पिया। कभी हमें डायरिया या पीलिया नहीं हुआ पानी से। आज लीवर खराब हो रहे हैं पानी से। दिल्ली में बड़ा परिवर्तन है इस वक्त इसको लोहे के चने चबाना पड़ेगा अपनी सत्ता पाने के लिए। वक्त की पुकार का जो प्रोग्राम हमने इसलिए रखा, जैसे कि 2025 के अंदर आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर बिगुल बज चुका है। इलेक्शन जो है उस इलेक्शन का जो है बिगुल बज चुका है, और बिगुल बजने से जो है, जो हमारा जो वाल्मीकि जो कम्युनिटी है, हमेशा जिस प्रकार से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से वो भी कहा करते थे, इंदिरा गांधी जी भी कहा करते थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कहा करते थे। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने जो सम्मान जो इस कम्युनिटी को, इस समाज को जो दिया, और हम फिर से दोबारा से चाहते हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर झूठ बोल करके केजरीवाल ने सत्ता के अंदर जो काबिज हुआ, और सत्ता के अंदर उसने जिस तरीके से इस पूरी भारत को, दिल्ली को नहीं, में दिल्ली के अलावा जिस स्टेटों में उनकी सरकार है, और केंद्र के अंदर जो बीजेपी की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से खून के जो आंसू जो इस समाज को जो दिए, जो रुलाया आएगा, उसके लिए इस वक्त की पुकार था कि वो समय है। समय के ऊपर चोट अगर जो समाज मारेगा तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा मैसेज जाएगा। जिस प्रकार आज दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं इस चैनल के माध्यम से समाज से अपील करना चाहता हूं अपने से कि क्यों ना ये वक्त की पुकार है, ये वक्त का समय है कि हम क्यों ना दोबारा से कांग्रेस की ओर चलें। ये वक्त की पुकार थी कि आज जिस प्रकार से हमारे समाज के जो बच्चे जो लिख पढ़ करके जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये वक्त की पुकार रहेगी। ये हमें समझना होगा, हमें झाड़ू छोड़ करके कलम पकड़नी होगी, हमें बाबा साहब के रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। एक झाड़ू ही हमारा रास्ता नहीं कि हम झाड़ू से आगे निकल सकते हैं, झाड़ू से हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा है, वो है पढ़ाई। आज इस वक्त की जो पुकार का जो प्रोग्राम दिल्ली के अंदर जो इतने बड़े, मेरा राजेश जी है कि आखिर कांग्रेस को इस समाज ने नकार क्यों दिया? नहीं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चली। देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं, ये आपने अच्छा पूछा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से गलतियां रही हैंगी, इस वजह से इनको जो है, इस समाज को जो है आप पार्टी की तरफ जाना पड़ा। लेकिन आज देख लो क्या गलतियां रही, आज उनको समझ में आ गया आएगा इस समाज को भी, कि जिस तरीके से उसने जो झूठे जो वादे किए थे कि मैं नौकरियां भी दूंगा, मैं नई वैकेंसियां भी निकालूंगा आप लोगों के लिए, जो आपके लाभांश है वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन दिया क्या है? कोरोना काल के अंदर 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिला है हमारे लोगों को, जो है हमारे लोगों के घर के अंदर आटा तक का नहीं था, जो है बावत है। तो ये इन चीजों को, इन विषयों को लेकर के इस प्रोग्राम को हमने रखा था, जो है के खिलाफ बोलो मैं आपको बात बताऊं। और पक्कों के लिए देख लो आप, आज हमारा आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या लग रहा है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि वो आएगी तो ठेकेदारी खत्म कर देगी दिल्ली में? बिल्कुल, ठेकेदारी प्रथा खत्म भी होगी और 100% वैकेंसी भी निकलेगी, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो काबिज आप पार्टी की सरकार रहेगी, ये वाल्मीकि समाज 100% इसे वोट की चोट देने के लिए तैयार है। पहले तो कांग्रेस की सरकार ही थी ना, जब ठेकेदारी थी दिल्ली में। नहीं, ठेकेदारी कोई नहीं थी। आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में जब मुख्यमंत्री जी रही, और सबसे बड़ी बात ये देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है मिनिस्टर प्रधानमंत्री होया करते थे, मैं आपको बात बताऊं, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर कभी भी इस तरीके की विपत्ति नहीं आएगी जिस तरीके से आज आएगी। जब निगम के अंदर बीजेपी थी और कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी एमसीडी का कर्मचारी कभी परेशान नहीं हुआ। समय पे बोनस, समय पे तनख्वाह, समय पे डीए, समय पे वर्दी, सारे लाभांश समय के ऊपर मिलते रहे। और यहाँ तक का सौभाग्य सफाई कर्मचारियों का, स्वच्छता सैनिकों का रहेगा। जब आदरणीय शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब सफाई कर्मचारी जब रिटायर होया करता था तो उसको तुरंत पूरी की पूरी पेमेंट एक चेक के अंदर उसको पेमेंट मिल जाया करती थी। इसको बाकायदा वहां पर आकर के शीला दीक्षित जी एक इस तरीके से हॉल के अंदर बुला करके सारे कर्मचारियों को, स्वच्छता सैनिकों को सम्मान से सम्मानित चित्र भी दिया करते थे, उनका स्वागत किया करती थी शीला दीक्षित जी। तो वो कांग्रेस थी।
आज जिस तरीके से 15 साल के अंदर बीजेपी भी रह के चली गई, अब निगम के अंदर केजरीवाल ये कहता था कि मेरे को निगम के अंदर तुम बना दो, निगम के अंदर एक दफा मेरे को सत्ता बना दो, मेरा मेयर बना दो, मैं नई वैकेंसी भी निकालूंगा, मैं नई भर्ती भी करूंगा, मैं सारे लाभांश दूंगा। जैसे कि मैंने इससे पहले बोला है, कौन से लाभांश दे दिए, कौन सी भर्ती कर दिएगी। मैं आपके चैलेंज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितना भी वाल्मीकि समाज है हमारा, मैं उनसे सबसे अपील करता हूं कि हमने इस केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा और वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। ये वक्त की पुकारेगी। तो सोल्यूशन यही है क्या वाल्मीकि समाज का? देखो, आज शिक्षा, रोजगार और राजनीति, ये 3 मूल मंत्र वाल्मीकि समाज के। अगर इन तीनों के ऊपर ये समाज जिस प्रकार से अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से तेजी, हमारे बच्चों को आज आपने देखा इस मंच के ऊपर, जो बच्चे बहुत आगे शिक्षा के आधार पे निकले, नौकरी के आधार पे निकले, खेल कूद के आधार पे निकलेंगे, तो राजनीति के अंदर भी समाज को हिस्सेदारी देता कोई नहीं है, लेनी पड़ती है। आप ही के प्रोग्राम में भी आवाज उठ रही थी कि हमें उप मंत्री बना दीजिए। देखो, ऐसा है, कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा समाज है जो ये नहीं चाहता कि मेरा मुख्यमंत्री हो, मेरा मंत्री हो, सेंटर मिनिस्टर हो। मैं तो आपके चैनल से कहता हूं, इस देश के अंदर सबसे बड़े मूल निवासी में प्रधानमंत्री हमारा दलितों का होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए दलितों का, क्यों ना हो। 100 में से 85% हम लोग हैं। लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य एससी वर्ग का, इस कम्युनिटी का दुर्भाग्य का कि हमारे को सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर जो भागीदारी, जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी हमारे को मिलती नहीं। अगर किसी ने दी है तो वो कांग्रेस ने दी। अब भी देख लो आप, जो है बीजेपी ने और आप पार्टी ने मात्र एक सीट दी है इन्होंने, जो है, और कांग्रेस ने 5-6 सीटें दी हैं वाल्मीकि कम्युनिटी को। और इससे पहले भी हमारे को दी है। और दिल्ली के अंदर जो है 25 और 30 लाख की संख्या है वाल्मीकि समाज की, जो है, और 25 सीट एक ऐसी है दिल्ली के अंदर वाल्मीकि, जहां पे बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है सत्ता को बनाने के अंदर। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं कि आओ फिर लौट चले कांग्रेस की ओर। यह है वक्त की पुकार, जो है। दोस्तों, जैसा भी हमारे अध्यक्ष खन्ना टिकोलिया जी ने पार्टियों के बारे में बताया और समाज का जो शोषण करती आई है पार्टी, उनको नकारा गया। आज अब ये जुमलेबाजी तो चलेगी नहीं आप पार्टी की, क्योंकि कई बार कहते हैं जी मुझे फंड नहीं दिया, एलजी ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे क्या नहीं करने दे रही। मैं ये कहता हूँ कि एलजी ने तेरे को सिर्फ शराब का परमिट दिया, तेरे को एलजी ने सिर्फ शराब का परमिट दिया, जो एक के साथ एक फ्री बांटी, वो एलजी ने दी। बाकी एलजी ने कोई तेरे को फंड नहीं दिया, एलजी ने कोई कार्य करने के लिए तुम्हें नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ ये दारू का आसानी से परमिट दे दिया, जिसके लिए आपने हवा भी खाई। पता पड़ गया आप परमिट किसने दिया। परमिट अगर उसने दिया हो तो हवा क्यों खाई फिर। तो मेरा मतलब यह है, समाज को मौत के घाट कर पहुंचाने का काम तो तुमने कर दिया। ठीक है, अब बाद में कहते हो जी ऐसा है, बिजली पानी की भी समस्या आ रही है हमारे सामने। मेरे घर का बिजली का पानी का बिल आ गया, ठीक है, उसमें बोला कि ये फ्रॉड है, ये मेरे से पीछे भेज दिए, मैं ऐसा करूंगा, इनको सबको माफ कर दूंगा, लेकिन सत्ता में जब आऊंगा, सत्ता में जब आएगा, जब माफ करेगा। अरे भाई, हम तो अपना इससे पहले शीला दीक्षित के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ठीक थे। कम से कम 3 महीने में 200 रुपए का पानी बिल आता था। और पानी हमने कभी आरओ नहीं लगाया, हमने कभी आरओ के पानी नहीं पिए, हमने साफ सुथरा पानी पिया। कभी हमें डायरिया या पीलिया नहीं हुआ पानी से। आज लीवर खराब हो रहे हैं पानी से। आज कपड़ों की धुलाई देख लो, हम बोरिंग के पानी से करते, हमारे कपड़ों की वो रौनक ही खत्म हो गई। ये बताओ, आप बसें फ्री करके क्या दिखाना चाह रहे हो। बसें भी आपकी, महिला इस तरह स्टैंड पे खड़ी है, आपके बस वाले दूसरे स्टैंड पे जाके गाड़ी रोकते हैं, महिलाएं उनके पीछे भागती हैं, इतने वो भगा के ले जाते हैं। किसके लिए छोड़ दी वो सवारी आपने, किसके लिए छोड़ दी? मैजिक ऑटो वालों के लिए, क्योंकि महिला सुबह से भागी है कि बस मिलेगी, तुम उनको बसों के पीछे ही भगाते हो। तुमने सीधा क्या काम किया अभी? तो क्या यही वजह है? हाँ, 2100 की बात, 2100 का बोर्ड लगा दिया हर जगह। भैया पंजाब में 2500 दे रही है, हाँ? कांग्रेस 2500 दे रही है, कांग्रेस 2500 दे रही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ उनकी गारंटी पक्की है। उनका देखो, मेरे अगर मान लो पेरेंट्स, मैं नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब एमसीडी में थे, रिटायरी पे मेरी मदर को चेक हाथ में दिया, रिटायर बाद में किया, ग्रेजुएटी का फंड पहले मिला, उनके लाभांश पहले मिले। क्यों भाई? झूठी सरकार तो तुम्हारी है। ये बताओ, झूठे वादे करके तुम झूठों को लोगों को फुद्दू बनाते हो। अब ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली। तो इस बार दिल्ली में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली में बड़ा परिवर्तन है इस वक्त इसको लोहे के चने चबाना पड़ेगा अपनी सत्ता पाने के लिए। क्योंकि चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं विरोधी पार्टी के भी बता रहा हूँ कि सब जान चुकी है। और मैं
इस बात को जरूर कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में अगर ये प्रोग्राम वक्त की पुकार जो हमने रखा है, अगर मान लो जनता या दलित वर्ग का वोटर अगर नहीं जागा तो हमेशा के लिए हमेशा पिसता रहेगा और आने वाले टाइम में बच्चों के लिए भीख मांगेगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, शोषण ही होगा और बच्चों को रोजगार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाली सत्ता ये आरक्षण भी खत्म करने जा रही है।